नफ्सियाती मर्ज़ है, ज़हनी बीमारी है। इसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहा जाता है, और कम्प्लेक्स का मतलब है दिए हुए ख़यालात, और इन्फीरियरिटी का मतलब है कम तर, घटिया, दबे हुए ख़यालात और घटिया ख़यालात। लिहाजा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का मतलब बनेगा घटिया, कम तर समझने के दबे हुए ख़यालात। एहसास कमतरी हकीकत में एक कंपैरिजन है, मुआजना है। जब कोई बंदा दूसरों के साथ कंपेयर करता है, अपने आप को मुआजना करता है दूसरों से, तो इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक तो ये कि बंदा अपनी कोई खूबी सामने रखकर अपना मुआजना करे। मसलन मेरे पास पैसा है, सामने वाला गरीब है। मेरे पास गाड़ी है, सामने वाले के पास गाड़ी नहीं है। मेरे कपड़े अच्छे हैं, सामने वाले कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो मुआजने की ये सूरत, ये एहसास बरतरी का सबब बनती है। दूसरी सूरत यह है कि बंदा अपनी कोई कमी, कोई महरूमी सामने रखकर अपना तकाबुल करे। मसलन फ़लाँ शख्स अमीर है, मैं गरीब हूँ। फ़लाँ ज़्यादा खूबसूरत है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो ये मुआज़ने की सूरत एहसास कमतरी में मुब्तला करती है, इसका सबब बनती है। अब एहसास बरतरी हो, तकब्बुर हो, या एहसास कमतरी हो, दोनों चीज़ें ठीक नहीं है, दोनों ही नुकसानदेह हैं। क्योंकि एहसास बरतरी तकब्बुर की तरफ ले जाती है, और एहसास कमतरी हसद की तरफ ले जाती है। दोनों कबीरा गुनाह है। तकब्बुर भी बड़ा गुनाह, हसद भी बड़ा गुनाह। अब ये क्यों होता है एहसास कमतरी? इसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह हमारा मुआशरा है, हमारे रवैये, हमारे अंदाज हैं। हमारे यहाँ लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बेजा तनकीद करते हैं दूसरों पे। जिस बेचारे की आंखें नहीं हैं, अब उसको अंधा कह के मजाक उड़ाएंगे। जिसकी टांगें नहीं, उसे लंगड़ा कह के मजाक उड़ाएंगे। लंबे कद वाले को लंबू कह के मजाक उड़ाएंगे। वो काला है तो कालू कह के मजाक उड़ाएंगे। इस तरह सामने वाला एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चों पर बेजा गुस्सा करते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं, गलतियाँ निकालते रहते हैं। इससे बच्चों में खुद एतमादी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जब दोस्त अहबाब आपस में मिलते हैं तो किसी एक दोस्त की क्लास लगा लेते हैं। अब उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारा दोस्त जो बज़ाहिर फीका फीका मुस्कुरा रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है। इज़्ज़त नफ्स पामाल होती है। सामने वाला एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। बेवा औरत पर लोग जब तानों के तीर चलाते हैं, जिसके पास औलाद नहीं है उसे जली कटी सुनाई जाती है। अपने बच्चों को आला से आला चीज़ें ला कर देने वाले जब यतीम के सर पर हाथ नहीं रखते, यतीम को माशरे में बेसहारा छोड़ दिया जाता है, तो ये रवैये सामने वाले में एहसास कमतरी पैदा करने का सबब बनते हैं। कि हम अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं और किसी यतीम के सामने प्यार कर रहे हैं। अब फ़ौरन यतीम को अपने बाप की याद आएगी कि इसका बाप तो इसे प्यार कर रहा है, लेकिन मेरा बाप नहीं। अब इसलिए हुक्म है कि यतीम के सामने अपने बच्चे को भी वो इस तरह ना करें कि उसको बेचारे को एहसास हो एहसास कमतरी में, या उसको दुख हो, उसका गम ताज़ा हो जाए कि मेरा बाप नहीं। तो ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं है, एहसास कमतरी भी और तकब्बुर भी दुरुस्त नहीं है। लोग किसी का मजाक उड़ाना ये भी दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक में बाकायदा मना किया गया है इस चीज़ से। 26वें पारे में सूरह हुजरात आयत नंबर 11 में इरशाद है, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, ना लानत करने वाला होता है, ना फोश कलामी करने वाला होता है, ना मजाक मस्करी करने वाला होता है। इंसान को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इंसान को तमाम जहानों के मालिक खालिक अल्लाह ने बनाया है। इंसान की पैदाइश कैसी है? कुरान पाक में 30वें पारे में सूरह 3 में फरमाया कि बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया, ले अहसन तक़वीम, अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह पाक ने इंजीर, जैतून, तूरे सीना, शहर मक्का की कसम जिक्र करके फरमाया कि बेशक हमने आदमी को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। इसकी आज़ा में मुनासबत रखी, जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं, सीधा सीधी कामत वाला बनाया। जानवरों की तरह मुंह से पकड़ कर नहीं, हाथ से पकड़ कर खाने वाला बनाया। अकल दी, फ़हम दिया, इल्म दिया, तमीज़ दी, बातें करने की सलाहियत से मुज़य्यन किया। तो अगर इंसान अल्लाह की दीगर मखलूक़ात को सामने रखते हुए अपनी तख्लीक में गौर करे, तो उस पर रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा कि अल्लाह ने उसे हुस्न सूरी और हुस्न मानवी की कैसी कैसी अजीम नेमतें अता फरमाई हैं।
और इस चीज़ में जितना ज़्यादा गौर किया जाए उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की अज़मत कुदरत की मार्फत हासिल हो जाएगी और बंदा इस अजीम नेमत को बहुत अच्छी तरह समझ सकेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बुलंद रुतबा साहबी हैं। आपकी पिंडलियाँ दुबली पतली थी। एक मरतबा आप मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़े तो अचानक हवा चलने से कपड़ा हट गया और आपकी पिंडलियाँ नजर आने लगी। वहां मौजूद लोगों की जब नजर आपकी पिंडलियों पर पड़ी, कितनी पतली पतली पिंडलियां, तो हंस पड़े लोग। इस पर बेकसों के गमखार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियाँ मीज़ान अमल पर उहुद पहाड़ से ज़्यादा वजनी होंगी। हाँ, एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, उसे कोई हाजत थी। वो बारगाह रिसालत में अर्ज़ करना चाहता था, मगर जब वो हुजूर के सामने हाजिर हुआ तो उस पर नबुव्वत का रोब तारी हो गया। वो कपाने लगा। उसकी ये हालत देखकर गमखार नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुरसकून हो जाओ, मैं दुनियावी बादशाहों जैसा नहीं हूँ, दुनियावी बादशाहों जैसा जालिम बादशाह नहीं हूँ। मैं कुरैश की उस औरत का बेटा हूँ जो मक्का मुकरमा में रहती थी और सूखा गोश्त खाया करते थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि ज़ुबान नबुव्वत से ये मीठा मीठा बोल सुन के उसके दिल को कैसी तसल्ली हुई होगी, कैसा उसका दिल मुतमईन हो गया होगा, उसके दिल में इसके रसूल के कितने चिराग जल उठे होंगे। सैयदी आला हज़रत के भाईजान मौलाना हसन रज़ा ख़ान लिखते हैं ना, तो उनके जलवों में हैं ये दिलचस्पियाँ कि जो वहाँ पहुँचा वहीं का हो गया। आका के जलवों में है वो दिलचस्पियाँ, जो आपको देखता था आपका हो जाता था। दिल में घर करता है आदा के तेरा शीरी सुखन, है मेरे शीरी सुखन शोहरा तेरी गुफ्तार का। तो वो शख्स जिस पर जलाल नबूवत का रोब तारी था, जब उसने प्यारे आका का सकून बख्श कलाम सुना तो उस पर जो कपकपी तारी थी वो ख़त्म हो गई। अब उसने बारगाह रिसालत में अपनी हाजत अर्ज़ की तो हुजूर खड़े हुए, फरमाया, ए लोगों, बेशक मेरी तरफ वही की गई है कि तुम्हें आजिज़ी अपनाने का हुक्म दूँ, बस आजिज़ी इख्तियार करो। तुम में से कोई दूसरे के साथ ज़्यादती ना करे, कोई किसी पर फ़ख्र ना करे। ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई हो जाओ। हम पर लाजिम है कि हम इस्लाम की इन रोशन तालीमात पर अमल करें, अल्लाह उसके प्यारे रसूल के फर्मा बरदार बंदे बने और जितना हो सके दूसरों को एहसास कमतरी से बचाने की कोशिश करें कि हमारे किसी अमल से, हमारी किसी हरकत से कोई दूसरा ये ना समझे कि मैं कमतर हूँ। हम अपने लिबास से, अपने अंदाज से, अपनी गाड़ी से, अपने दीगर मामला से, अपने ओहदे से दूसरे को ये एहसास ना दिलाएं कि तुम घटिया हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ। इसलिए अगला बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, हम तकब्बुर की बीमारी में पड़ जाएंगे। तो अल्लाह पाक इन बातनी बीमारियों से हमें बचाए और हम दूसरों का ख्याल रखें और ख़ुद को भी गुनाहों से बचाएं। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।